हेलो, वेलकम बैक अगेन। आज थे हमारे दो तीन मैचेस। एक आर्सेनल लीड्स था जो मैं देख नहीं पाया। एक था हमारा मैनचेस्टर सिटी वर्सेस स्पर्स, वो मैंने पूरा देखा, उसका भी ब्रेकडाउन दूंगा। और एक था हमारा मैच ऑफ कोर्स बार्सिलोना वर्सेस लेवांटे अवे। तो हम स्टार्ट करेंगे बार्सिलोना के बारे में। और उससे पहले मैं अपडेट दे दूं, फ्रैंकी क्यों नहीं खेले थे। फ्रैंकी थे हमारे बाहर क्योंकि वो ट्रेनिंग नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो बाप बन चुके हमने दूसरे बच्चे का, तो इसलिए वो स्क्वाड से बाहर थे। उनकी जगह आए थे कासाडो। एंड आपके अटैकिंग में एक चेंज था। आज हमने कोई कैम नहीं खिलाया, यानी ऑलमो और फर्मिन में से कुछ स्टार्ट नहीं करवाया हमने, तो हमने राफिनिया को कैम डाला एंड रैशफोर्ड को हमने डाला लेफ्ट विंग पे। ऑफ कोर्स एक अटैकिंग मैं बोलूंगा हमने लाइनअप डाली, और उससे बैलेंस ऑफ कोर्स खराब हो रहता है, वो हमने देखा भी गेम में। और गेम के बारे में स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। स्टार्ट कैसे होता है गेम, हमने ऑफ कोर्स लेवांटे पीछे रुकने आई थी, और उनके कोच ने भी पहले बोल दिया हम तो आज दिक्कत देंगे बार्सिलोना को। आज जो देखेंगे हमारा गेम, ऑफ कोर्स उन्होंने दिखाया पूरे 90 मिनट्स में क्या कर सकते हैं वो, कितने वो डेंजरस हैं। यस। तो मैं ये बता रहा था कि जब लेवांटे सिट बैक कर चुकी थी पहले मिनट से, तो बारसा अटैक कर रहे आ रही थी। और हमने पहले 10 मिनट में, आई गेस मैं बोलूंगा, हमने कोई शॉट नहीं बनाया है ऑन टारगेट, जो कि हम बना लेते हैं बाकी कोई भी गेम्स उठा लो। मायोका गेम में भी हमारा 7 मिनट में गोल आ गया था। तो यस, एक ये कंसर्न था कि हम शॉट्स नहीं बना पा रहे थे। हम एक बोलूंगा मैं, फ्रस्ट्रेट हो जा रहे थे बार बार। और आपको पता ही है, ये फ्रस्ट्रेशन होता है तो क्या चीजें हो जाती हैं, और इसी फ्रस्ट्रेशन से हमने थोड़ा क्लूलेसली मैं बोलूंगा डिफेंडिंग करी हमने वहां पे। वो था कि सैंचेस लेफ्ट विंग में निकल जाते हैं एरिक गार्सिया के नेटमैक से, और वो लिंकअप था बेसिकली, और पास इतनी अच्छी थी कि एरिक का नेटमैक हो जाता है, और उनका जो लेफ्ट बैक था सैंचेस, वो निकल जाता है लेफ्ट विंग पे। और लेफ्ट विंग से वो क्रॉस डालते हैं उनके राइट बैक, टॉलजन करके नाम है उनका, मेरे को याद नहीं है, बट खैर उनके राइट बैक कट बैक करता है। उनके अटैकर को उनका नाम है रोमेरो, और रोमेरो एक देते हैं भाई प्यारी सी डमी कुबारसी को, गलत साइड भेज देते हैं, और उनके लिए गोल खाली दिख जाता है और वो मार देते हैं। और ऑफ कोर्स जॉन गार्सिया सेव नहीं कर पाते। अच्छा, मैं बोलूंगा गो शॉट था वो, और वो गोल जाता है, वहां से लीड हो जाती है आपकी लेवांटे की। और फिर गेम डेवलप होता है, बार्सिलोना थोड़ा अपने ग्राउंड्स पे थोड़ा और पकड़ लाती है, यानी उनके बॉक्स में, और हम स्टार्ट करते हैं जाना। बट मैं बोलूंगा हमारे जो भी शॉट्स थे, पेड्री का शॉट था आपका, फरहान के थे, फरहान ने तो बड़ा मिस कर दिया मैं बोलूंगा। ओपन गोल नेट था, और उसने एक मैं बोलूंगा शॉट बहुत गंदा मारा कि उसने बार पे मार के वो एक वापस आई बॉल, और उससे कुछ नहीं हुआ। तो यस, एक चांस बना था हमारा, बिग चांस। वो भी एक स्लॉपी चांस था। हम रैशफोर्ड और फरांग से कनेक्ट कर रहे थे, और फरांग को स्पेस मिल जाती है, वो पेड्री की बॉल थी ऑफ कोर्स। पेड्री ऐसी टाइट स्पेसेस से बॉल निकाल सकता है। तो फरहान का एक शॉट था वो, उसके अलावा बाकी शॉट्स हमारे डिफ्लेक्ट हुए हैं, या तो कॉर्नर गए हैं या तो कीपर के हाथों में आए हैं। तो ये गेम ऐसे ही चलता रहा हमारे फर्स्ट हाफ में। शेकी शेकी गेम था। डिफेंसिवली मैं बोलूंगा एक आपका वहां खुल गए पहले गोल में, और सेकंड गोल में क्या हुआ कि यही ऑफ कोर्स एक हमने शॉट लिया था, उसका कॉर्नर आया था। कॉर्नर हमने कन्वर्ट नहीं करा, कॉर्नर से पड़ता है हमें काउंटर, और काउंटर में पेड्री स्लाइड टैकल भी मारते हैं प्लेयर को, बट उनकी स्लाइड टैकल से बॉल अपने ही हाफ में आ जाती है, और वहां से बन जाता है काउंटर। और बाल्डे की बहुत ही तगड़ी रिकवरी स्पेस थी, पेस थी। तो यस, बाल्डे ने एक अच्छा मैं बोलूंगा डिफेंड किया। वहां हो जाता है एक सीन, और वो मोराले से एक शॉट लेते हैं, वो बाल्डे के हाथ से लग के चला जाता है बाहर। ये हो गई कहानी। तो अब वहां पे शाउट आने लगे पेनल्टी की। वार भी बुलाता है हर्नांडेस रेफरी को हमारे जो थे, और वो बोलते हैं ये पेनल्टी। तो मैं अभी इसको इसमें वीडियो में नहीं एक्सप्लेन करूंगा, जिसके लिए शॉट डालेंगे हम अलग से। तो वो पेनल्टी दे दी जाती है, और वहां से हो जाती है लेवांटे 2-0 की लीड में। ये हाफ से पहले कहानी हो जाती है, और बार्सिलोना 2-0 डाउन होती है। ऑफ कोर्स फैंस के मन में क्वेश्चन उठेगा, हम कैसा खेल रहे हैं, गंदा खेल रहे हैं बहुत। तो और फिर हम सेकंड हाफ उतरते हैं। सेकंड हाफ से पहले फ्लिक बोलते हैं कि भैया, फरहान फरहान या पूरी टीम को बोला है कि भैया मेरे को तो अपनी 3 पॉइंट्स चाहिए, जैसे तैसे मर मर के जीतो, मुझे ये गेम जीतना है। तो ऑफ कोर्स टीम अपनी क्वालिटी दिखाती है, स्टूड अप करती है, ये जो हरकतें हमने करी उल्टी सीधी उससे। और हमने फिर देखा गेम आगे क्या हुआ। 48-49 मिनट में एक कॉर्नर होता है, लामीन देते हैं असिस्ट पेड्री को। पेड्री हल्का सा राइट कट बैक या कट इन बोलो, हल्का सा राइट कटिंग करते हैं, और वहां से लेते हैं चुम्मेश्वरी बैंगर शॉट। नकल बॉल थी भैया, अंदर जाने से मतलब बाहर हो गई, और नकल बोलूंगा, नकल भी नहीं, आउटर स्विंग नकल टाइप्स थी बॉल।
और कीपर नहीं समझ पाया और वो था गोल। वो था मोमेंट बार्सिलोना का कमबैक का, यानी रेमोंटाडा, वर्ड तो सुना ही होगा आपने। तो यस, वहां से एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, एक टीम में पॉजिटिव मेंटेलिटी जनरेट होती है, सब फिर चढ़ने की ट्राई करते हैं। और हम कसाडो को हम सब कर देते हैं। कसाडो का गेम मैं बोलूं तो ज्यादा ना बुरा ना ज्यादा अच्छा। कसाडो का गेम आप पता बुरा ही बोलेंगे, क्योंकि जैसे हमने फर्स्ट हाफ खेला ना, और सेकंड हाफ में बोलेंगे गाविया है तो अच्छा हो गया। बट बहुत चीजें हैं, उसको डीपली बाद में एक्सप्लेन करूंगा कभी मैं, क्योंकि इस वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यस, यहाँ से हो गया हमारा कमबैक, और गावी आ जाते हैं, आपको पता ही है। और राइट बैक हमारे वो जो है हमारे एरिक गार्सिया, मैंने देखा वो थोड़े थक से लग गए थे मेरे को, मतलब 50 मिनट में वो थक गए थे बिल्कुल, डिफेंस नहीं कर पा रहे थे। वहां से एक लेवांटे का चांस भी बन जाता है, बहुत गंदा शॉट था उनका जो जॉन गार्सिया सेव कर लेता है। बहुत ही मतलब गंदा नहीं, प्लेसमेंट अच्छी थी, शॉट में पावर नहीं थी, और बस इसलिए तो मैं बोलूंगा थोड़ा गंदा शॉट था। अगर वो पावर होती हम शायद 3-1 हो जाते। तो यस, मैं बोलूंगा एरिक गार्सिया थक गए थे, और फ्लिक ने उनको पता नहीं क्यों नहीं करा सब्स्टिट्यूट, बट कर देना चाहिए था। खैर, और रैशफोर्ड भी हमारे चेंज हो गए थे हाफ टाइम पे, ये बताना भूलिए। रैशफोर्ड की जगह था डैनी ओल्मो। ऑफ कोर्स डैनी ओल्मो आए, स्पेसेस बने, कॉर्नर्स जनरेट हुआ, और कॉर्नर से हमारे यमाल देते हैं बैटरी को। तो यस, ऑलमोस्ट टाइट स्पेसेस में लो ब्लॉक ब्रेक करने के लिए मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट प्लेयर है बार्सिलोना के लिए। जब जब लो ब्लॉक में हम फंसते हैं, ऑलमो हमेशा आता है और अपना काम कर जाता है। आज उसने असिस्ट और गोल में काम ना करो, बट उसने स्पेसेस में, टाइट स्पेस में आपको पास निकाल के देना, लिंकअप्स करने के लिए, और प्लेयर्स को फाइंड करना ऐसी जगहों में। तो यस, ऑलमो को एक मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट रोल था। बट ऑफ द बॉल उसने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया, ऑन द बॉल आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ऑन द बॉल अब सब देखना चाहते हैं असिस्ट और गोल से। तो यस, एक ये पॉइंट मैं बता दूं ऑलमो की अप्रिसिएशन का। और फिर हम स्टार्ट कर रहे थे गेम, बार बार यही हम अटैक करते हैं, चढ़ जाते हैं दोबारा, और आपका सेकंड गोल आता है फेरान दे टोरेस से, और वो था आई गेस राफिनिया का कॉर्नर। यस, आज हमने कॉर्नर से ही गोल बनाए हैं। ऑफ कोर्स हमें स्पेसेस नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो डिफेंस ही अच्छा कर रहे थे, स्ट्रक्चर मेंटेन करके चल रहे थे। आपने उससे सुना गेम देखा होगा मैड्रिड वाला, तो वही हाल था कि स्पेस नहीं मिल रहे थे। बट हमारे गोल्स जो आए हैं, हमने ये नहीं है कि चांसेस क्रिएट नहीं करे, चांसेस हमने क्रिएट किए, बट हमने उसमें बैंग ऑन नहीं करा। बैंग ऑन नहीं करा तो हमने कॉर्नर से चांसेस बनाए। तो यही बोलूंगा मैं कि हाँ यस, फ्रस्ट्रेशन उन्होंने दे दी थी है बार्सिलोना को, और पूरे 90 मिनट तक दी है। आपने गेम देखा ही है। तो स्पेसेस नहीं थी तो हमने चलो एक दूसरा रूप ले लिया, जैसे हमने लंबे शॉट्स मारना ट्राई कर दिया, और लिंकअप्स करके बॉक्स से बाहर से शूट लेना ट्राई कर दिया। तो यस, हमारे कॉर्नर से चांसेस बने और हमने उसको कन्वर्ट भी करा और क्लिनिकल बने। और यस, मैं बोलूंगा फरान टोरेस का एक गेम डिसेंट रहा, उसने चांसेस भी मिस करे हैं, ऐसा नहीं है कि उसने गोल मारा तो चलो बढ़िया बढ़िया। उसके बाद से आई गेस 3 से 4 चांसेस अगर वो कन्वर्ट कर देता, तो शायद, मैं बोलूंगा शायद की बात है, इसके लिए मैं गारंटी ले रहा हूं, तो शायद हम ऐसे भैया भगवान का नाम लेके नहीं बैठे होते, भैया जिता दो। तो यस, मैं बोलूंगा फरहान को थोड़ा अब करना पड़ेगा अपना गेम, वो थोड़ा इसमें वो क्लमजी लेजी लगा। बाकी फिर 90 मिनट्स पे गेम का यार मैं ज्यादा ना बता नहीं सकता, क्योंकि देखो बहुत चीजें हुई हैं। ये माल इतने टेक ऑन ट्राई कर रहा था, असिस्ट दी है उसने, और लिंकअप्स कर रहा है, ड्रिबल्स कर रहा है, क्रॉसेस डाल रहा है, बहुत कुछ किया। उसने पोजीशन भी लूज करी। क्यों लूज करी? देखो, ये मान एक विंगर जिसको है खुली छूट, उसको है भैया तेरे को क्रिएट करना है, तू जैसे तैसे कर, चाहे ड्रिबल करके कर, चाहे लिंकअप्स करके कर। यस, उसने थोड़ी ज्यादा ड्रिबलिंग्स की ट्राई करी, पता नहीं क्यों। उसमें वो मैं बोल सकता हूँ हल्का सा क्रिटिसिज्म, हल्का सा, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा वो डिसीजन मेकिंग बेटर करता। तो यस, हम पोजीशन लूज ज्यादा नहीं करते। तो एक ये है, अभी भाई वो 18 साल का है, तो यस इतना तो करेगा, और पुराने टाइम में भी प्लेयर्स करते थे। बट आजकल का जमाना यही हो गया ना, मॉडर्न फुटबॉल टाइप, कि भैया हमें तो परफेक्ट रहना है हर चीज में, हम बॉल लूज नहीं कर सकते, अगर हम लूज करेंगे तो हमें गाली पड़ेंगी, ये चीज हो गई है। तो यस, इंटरनेट जब आता है तो फुटबॉल थोड़ा खराब हो रहा है इस सेंस में। बाकी ये हमारा टॉप नॉच गेम ऑफ कोर्स, उससे लिंकअप्स करें, उसने जो उनका जो प्लेयर था लेफ्ट बैक पे लेवांटे का, वो भी अच्छा खेला। उसने भी एक हद तक यमाल को रोका, बट यमाल यमाल है, यमाल की क्वालिटी अलग है। अगर उससे ड्रिबल नहीं हो रहा था, वो 1-2 करके निकल रहा था, और वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। यही ऐसे वो क्रिएट करना चाह रहा था फॉर फरहान टोरेस। 90 मिनट्स में क्रॉस डालता है, और उनके जो डिफेंडर थे लेवांटे के, उनसे लग जाती है हेड पे, और वो चली जाती है गोल में। और यहाँ से हो जाता है बार्सिलोना का रेमोंटाडा, यानी 3-2। 90 मिनट्स में कम बैक हो जाता है बार्सिलोना का। फिर हमने लास्ट के 7 मिनट्स
बॉल ही रखी और बॉल ही चलाई। क्या रखी हमने, सर बॉल ही रखी, बॉल ही रखी और बॉल ही रखते रह गए, क्योंकि हमें अपनी लीड बचानी थी। ऑफकोर्स अगर आप डाइंग मिनट्स में हो तो आप लीड ही बचाओगे, पागलों की तरह गलतियां नहीं करोगे। इंटर वाली ग्रीन किट याद तो आ रही होगी, तो यस मैं बोलूंगा एक पॉजिटिव विन फॉर अस। 3-0, सॉरी 3-0 बोल रहा हूँ, 3-2। और आपको पता ही है लेवांटे हमें शॉकर देती है। उनकी कोई भी हिस्ट्री उठा लीजिए, मेसी का टाइम उठा लीजिए, मेसी से पहले वाला टाइम उठा लीजिए, वो बंदे आके ड्रॉ कर जाते हैं। आज भी हम ड्रॉ तक लग रहा था कि ड्रॉ पे एंड करेंगे, बट यस यमाल का एक क्रॉस बोलो तो वो डेंजरस क्रॉस था, फरहान की भी लग जाती, शॉट बन जाता तो गोल हो जाता। बट मैं बोलूंगा कि यमाल, पेड्री यही थे जो टीम को आगे लेके गए हैं कि भैया हमें गोल मारना है। एक मेंटेलिटी बूस्ट इन दोनों ने ही करा। और ये दोनों टीम के प्लेयर्स हैं, आप सबको पता है। पेड्री तो है ही, यमाल आपको पता है ही। बट ये यमाल को ओवर क्रिटिसिज्म मिलेगा कि तू बॉल क्यों लूज कर रहा है। लोग उसका ये एस्पेक्ट नहीं दिखेंगे कि इतनी ड्रिबल्स उसने कंप्लीट करे, पर ये जरूर देखेंगे पोजीशन क्यों लूज करी, ड्रिबल क्यों नहीं कर पा रहा। बट वही याद है, देखो इंटरनेट का जमाना तो ये हो गई, ये उसको भी पता है। बट बंदे ने अपना काम कर दिया, एक असिस्ट दे दी बैटरी को, और एक इनडायरेक्ट असिस्ट जो गोल में चलेगी, ऑफ कोर्स एक विनर बन गया। तो यस यमाल, बैटरी भी बोलता है भाई इंटरव्यू में आके कि भैया यमाल को दुनिया अब देखेगी क्या चीज है वो, उसने ऐसा ऐसा कुछ बोला है और आप समझ गए होंगे। बाकी अब मूव ऑन करते हैं सिटी के गेम पे। सिटी वर्सेस स्पर्स था 5 बजे इंडियन टाइम के, और गेम मुझे लगा 10-15 मिनट में सिटी अटैक कर रही थी, सिटी के पास चांसेस आए और सिटी में मार्मोश को चांस मिला, लेफ्ट विंग से एक मिला। उसके बाद हालैंड की एक प्ले मेकिंग हमने देखी, बहुत अच्छी बॉल। मैं बोलूंगा एक वर्ल्ड क्लास जो बॉलर होते हैं वो ऐसी बॉल्स निकाल सकते हैं। हालैंड की प्ले मेकिंग मैं देख रहा हूँ थोड़ी, क्लब वर्ल्ड कप में भी हमने देखी है, बट मोमेंट्स में निकल रही है, वो ऐसे प्ले मेकिंग नहीं करा जैसे उसका होल्डअप अच्छा, वो सभी को पता है और वो स्पेसेस फाइंड करता है। बट ये जो उसने पास निकाली है मार्मोश की, उसने शॉट लिया मार्मोश ने और सेव कर लेते हमारे विकारियो। तो मैं बोलूंगा इन एनी अदर डे वो गोल जा सकता था। बट यही है कि मैं बोलूंगा सिटी थोड़ी सी अनलकी और सिटी पुअर भी थी। अब वहां से क्या होता है कि जैसे ये चांस बनते हैं, एक हालैंड का एक और बन जाता है हाफ चांस, उसके बाद आती है स्पर्स गेम में वापस। वो भैया हाई प्रेस करना स्टार्ट कर देती है, सिटी को चोक करना चाह रही थी और लॉन्ग बॉल्स पे उनको काउंटर पे देखना चाह रही थी। सेम प्रॉब्लम्स मेरे को दिख रही है सिटी की डिफेंस में। लॉन्ग बॉल में एक आती है आपकी स्पर्स से, और वो होती है रिचार्डसन के लिए, वहां हो जाती है गलती बोलो या स्लिप हो जाते हैं हमारे जॉन स्टोन्स, और स्लिप होती है रिचार्डसन, क्रॉस डालते हैं जॉनसन के लिए और जॉनसन मार देते हैं गोल, वहां से हो जाती है 1-0 अप स्पर्स। और उसके बाद स्पर्स ने पीछे नहीं देखा मुड़ के, लाइक पेरिस वाला सीन, और ऐसी वो सेकंड गोल भी ले जाते हैं। और कैसे ले जाते हैं, वो आती है आपकी ट्रायफोर्ड की मिस्टेक से। मुझे ये नहीं समझ आता, आपके राइट सेंटर बैक जो थे स्टोन्स वो खाली थे, आपने वहां बॉल क्यों नहीं दी। आपने अपने पेनल्टी बॉक्स में निको गोंजालेस को एज अ विक्टिम दिखाएंगे, एज अ गिल्टी दिखाया जाएगा अब, क्योंकि उसने बॉल लूज करी है, बट वो बॉल बहुत गंदी थी, वहां से बॉल लूज होती है, रिचार्डसन को शॉट मिलने का चांस मिलता है और वो सेव कर लेते हैं हमारे ट्रैफोर्ड। और उसके बाद आपको पता ही है बॉल मिलती है, पालीने का एक बैंगर सा शॉट आता है, डिफेक्ट होकर गोल मच जाता है और यहाँ से 2-0 हो जाती है आपकी स्पर्स। उसके बाद से मैंने ये देखा है सिटी कॉन्फिडेंस में लो हो गई, उनका कंसंट्रेशन लूज हो गया, डिफेंसिव एरर्स दिखने लग गए, हैवी टचेस आ रहे, पासिस आ रही। और जो हम देखते थे सिटी को, अगर आप तुम हाई प्रेस कर लो चाहे जैसा जैसा भी कर लो, वो 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, पिछले साल की नहीं, वो एक बिल्डअप कर लेते थे, सिंगल पिवट से ले लो चाहे वो एक, मैं बोलूंगा रॉड्री का जो क्वालिटीज हैं वो निको गोंजालेस से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। और टेजांजर्स आपको पता ही है वो ऐसा प्लेयर नहीं है, वो नंबर 8 है प्रॉपर। और बाकी आपके कोवाचिच शायद बाहर थे इंजरी से, जितना मुझे ध्यान है। और बट वही है ना, एक लैक ऑफ क्वालिटी है जो रॉड्री लाता है और जो निको गोंजालेस ला रहा है, बहुत चीज का फर्क है। रॉड्री तीन चीजें अपने आप लेता है एक मतलब काम करने के लिए, और वही निको गोंजालेस के पास सिर्फ एक एस्पेक्ट है, तो वहां पे लैक करती है सिटी डिफेंसिवली। मेरे को लगता है, जो मेरी एक ओपिनियन बोलो चाहे मेरी एनालिसिस है, मुझे लगता है पेप के सिस्टम में जो सीडीएम, जितना हिस्ट्री बता रहा हूँ, जितना पेप के सिस्टम में सीडीएम ने हेल्प करती है उसकी, मतलब सीडीएम जैसा उसका खेलता है, अच्छा खेलता है, तो पेप के रिजल्ट्स आते हैं मोर देन बैकलाइन। वो बैकलाइन जुगाड़ करके निकाल लेता है भाई, उसको नहीं फर्क पड़ता, उसके मेन होते हैं डीएम पोजीशन वाले प्लेयर्स, वही उसके लिए गेम निकालते हैं। आज हमने देखा रॉड्री आया, थोड़ा गेम इंप्रूवमेंट हुआ, बट उससे क्या हुआ कि रॉड्री तो सही खेल रहा था बट टीम हग रही थी। अब टीम कैसे हग रही है, आपके बर्नार्डो सिल्वा पासेस लूज कर रहे हैं, टचेस एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो
अब मैं यही बोलूंगा, ये तो एक बेसिक चीज है, उसमें कोई सिस्टम क्या कुछ भी नहीं कर सकता। अब अगर आप टचेस ही हैवी ले रहे हो, पासेस आप नॉर्मल बेसिक पासेस, मैं ये भी नहीं बोलूंगा लाइन ब्रेक वाली पासेस करनी है आपको, नॉर्मल बेसिक पासेस भी अगर आप ऐसे ही ले रहे हो, लूज कर रहे हो, तो यस, ये मेरे हिसाब से एक टीम प्रॉब्लम है। टीम इन द सेंस, मेरे हिसाब से वो काम नहीं करना चाहते आसपास। मुझे तो कुछ लग रहा है कि भाई ड्रेसिंग रूम में इनका हलचल मच रही है भाई। पहली गेम में सिटी कुछ और दिखती है आपकी, और सेकंड गेम में भाई अलग ही सिटी, वही पुरानी सिटी पिछले सीजन वाली। तो ये तो नहीं बोलूंगा कि इस सीजन में सिटी का ऐसा रहेगा, बट मेरे को लगता है उन्हें बहुत चीजें फिक्स करनी है। डिफेंसिवली यस, दे आर वेरी वनरेबल, लास्ट सीजन से वो दिख रहा है और आज भी हमने देख लिया। चाहे उसको आप बोलो स्लिप बोलो, चाहे अनलकी बोलो, वो मिस्टेक थी, हो गई, और गोल भी खाया उन्होंने। और एक दो हालैंड के चांसेस मिस हुए, मार्मोश के, मैं ये बोलूंगा इक्वल चांसेस। बट स्पर्स क्यों बाहर आई निकल के, क्योंकि उन्होंने लिए अपने बैंक, अपने चांसेस को बैंग ऑन किया। क्लिनिकल थे स्पर्स, वो निकाल पाए, ये नहीं बोलूंगा क्लिनिकल थे, उन्होंने गेम अच्छा खेला, ऑन दी बॉल भी अच्छे थे, ऑफ दी बॉल अच्छे। सार और पालिनिया थे बॉल हंटर्स, और सिटी में कोई बॉल हंटर नहीं था। तो यस, सिटी वहां लैग करी। चरकी आपका बॉल हंटर नहीं है, आपको तेजांडर्स की मैंने बता दिया, निको गोंजाल्विस बॉल हंटर नहीं है। तो यस, यहाँ ये सिटी लैग कर रही है, बॉल हंटर नहीं होते, पास से निकल जाती हैं स्पर्स के लिए, और वो चांसेस पे चांसेस बना रहे थे। तो थॉमस फ्रैंक के लिए मैं बोलूंगा एक पॉजिटिव विन। ऑफ कोर्स सिटी को हराना अच्छा है उनके लिए, एक मोटिवेशन है। अब मुझे लगता है पेप को काम करना पड़ेगा। मैं ये बोलूंगा बेसिक पासेस और बेसिक टच मिस करना, मेरे को लग रहा है कुछ तो अंदर कांड वांड चल रहे हैं। सिस्टम नहीं, सिस्टम से क्या कर लोगे, सिस्टम आपका टच थोड़ी ठीक करवा देगा। सिस्टम जाके क्या कर लेगा, बर्नार्डो सिल्वा को बोलेगा कि भाई तेरा टच ठीक हो जाएगा, या तू पास सही करने लग जाएगा। ये सिस्टम की चीज नहीं, ये कुछ अंदर भैया कांड हो रहे हैं, इनको भैया फिक्स करना पड़ेगा। आज आपने न्यूज सुनी थी, गुंडोगान स्क्वाड से बाहर हो चुके हैं, एंडरसन भी हो चुके हैं, ये निकलने वाले प्लेयर हैं। मेरे हिसाब से अगला बर्नार्डो सिल्वा का नंबर ना हो। बाकी चलो, मिलते हैं, यहाँ से सी ऑफ करते हैं। बाकी अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलते हैं।